इनिशियल इंक्वायरी में जैसा मालूम पड़ा था कि रूम नंबर 303 में उनके पति ही ठहरे थे और ये सुबह के टाइम ये आई थी रूम पर और पति इनके बाद निकल गए थे और इनकी डेड बॉडी मिली थी। और 4 साल से लमसम दोनों अलग रह रहे थे, तो बीच में दोनों के काफ़ी मनभेद वगैरह डेवलप हुए थे। तो उसी के फॉलोअप में जो अभियुक्त था उसने 2 हथियार अपने एंड से इकट्ठे किए थे। राजधानी पटना में बीते 20 तारीख को बिहार पुलिस में तैनात महिला पुलिसकर्मी शोभा का अपने ही पति ने उसकी होटल में हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि शोभा बिहार पुलिस में तैनात थी और शोभा पूजा ड्यूटी के दौरान पटना में उस समय पटना में ही पदस्थापित थी। हालांकि गजेंद्र एक टीचर हैं उनके पति, जो कि जहानाबाद में टीचिंग का काम किया करते थे। बताया जा रहा है कि शोभा पिछले 4 साल से पुलिस की तैयारी कर रही थी और जिसके दरमियान गजेंद्र और शोभा की दूरियां बढ़ गई थी। जब शोभा पटना में पुलिस की तैयारी करने के लिए आती हैं तो उसी दरमियान एक लड़के से उनका लव अफेयर हो जाता है, जिसके पश्चात वह अपने पति से दूरियां बढ़ने लगती हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब उसके पति को, गजेंद्र को, उसकी शोभा का मोबाइल मिलता है और इससे जो गजेंद्र है अपना आपा खो बैठता है और इसमें काफी तू मैमे होती है फोन पर। जब इन दोनों का तू मैमे होता है तो होटल में मिलने की बात कही जाती है पटना में जब ये लोग आते हैं होटल में और गजेंद्र जहानाबाद से एक हथियार तस्कर से 2 असला लेकर आता है और होटल में आपा खोने के बाद गजेंद्र ने अपने ही पत्नी को ठोक दिया था। और इस पर खुलासा करते हुए पटना के सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा क्या बयान दे रहे हैं, जरा देखें। गजेंद्र यादव, इनका डेड बॉडी मिला था। इनिशियल इंक्वायरी में जैसा मालूम पड़ा था कि रूम नंबर 303 में इनके पति ही ठहरे थे और ये सुबह के टाइम ये आई थी रूम पर और पति इनके बाद निकल गए थे और इनकी डेड बॉडी मिली थी। कल के टाइम में काको जहानाबाद में गजेंद्र ने सरेंडर किया है, जो अभी आपके सामने आए थे। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम पड़ा है कि 2021 में भर्ती से पूर्व लगभग 2 साल पहले 2019 में कोचिंग वगैरह के लिए जो सिपाही थी, वो पटना आई थी और 4 साल से लमसम दोनों अलग रह रहे थे, तो बीच में दोनों के काफ़ी मनभेद वगैरह डेवलप हुए थे। समय के साथ दोनों की बातचीत भी काफ़ी कम हो गई थी और कुछ संदेह वगैरह भी उत्पन्न हुए थे, जिसके कारण दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगी थी और इस साल में लड़ाइयाँ काफ़ी बढ़ गई थी। तो पटना जब ये आई थी 16 तारीख को, तो भी जैसा अभियुक्त ने बताया कि उसने नहीं बताया था कि मैं पटना आ रही हूँ। तो पटना आने के बाद उसको मालूम पड़ा कि वो पटना आई है। मिलने 17 तारीख को यहाँ आया था। उन लोगों की मुलाकात भी हुई 17 तारीख को, पर उसमें भी दोनों के बीच थोड़ी लड़ाइयाँ हुई थी। तो उसी के फॉलोअप में जो अभियुक्त था उसने 2 हथियार अपने एंड से इकट्ठे किए थे, दोनों खरीदे थे और वो इस मोटिव से आया था कि लड़ाई होती है तो इस बार मैं उसको मार दूंगा। उसके मन में विद टाइम ये भी संदेह आ गया था कि अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो हो सकता है कि ये मुझे मार दे। तो दोनों हथियार लेकर वो 19 तारीख को यहाँ आता है। 19 तारीख की रात में दोनों की बातचीत होती है और वो 19 तारीख को उसको बुलाता है। 20 तारीख की सुबह वो आती है, दोनों की बातचीत होती है, दोबारा लड़ाई होती है और आक्रोश में आकर वो हथियार का प्रयोग करते हुए महिला को मार देते हैं। ये पूरा बयान उसने स्वीकार किया है और अभी वो लोग अरेस्ट हो चुका है। एक और बता रहा था कि ये है और इस पूरे पॉइंट पे जांच की जा रही है। जो भी इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और पूरे इन्वेस्टिगेशन में अगर ये पॉइंट सही माना जाता है तो उसकी पुष्टि की जाएगी। हथियार का इंतजाम इसने जहानाबाद के पास के एरिया से किया है, उसे हम डिस्क्लोज अभी नहीं कर रहे हैं। इसने बताया है और हम बहुत जल्दी इसको रिमांड पे लेकर जहां से इसने दोनों हथियार लिए थे वहां रेकी करेंगे और गिरफ्तारी करेंगे। ये वापस अपने घर के पास ही गया था, जहानाबाद में ही रुका हुआ था
और जब उसको महसूस हुआ कि पुलिस का दबाव बढ़ गया है और बाद में वारंट की कुर्की वगैरह की कार्रवाई होगी, तो इस दबाव में आकर सरेंडर किया। गोलियां कितनी चली? गोली 2 चली। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या जानकारी सामने आई है? क्या दोनों अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये नहीं आता है कि संबंध स्थापित हुए थे कि नहीं हुए थे। वो तो इनिशियल बॉडी की इन्वेस्टिगेशन में जो मिलता है, कॉज ऑफ इंजरी वगैरह, वो आता है। तो अभी तो इंक्वायरी में यही है कि गन आर्म इंजरी में डेथ हुई है और सिर पे गोली मारी गई थी, क्लोज शॉट था। और बाकी जो पॉइंट हैं वो सब एफएसएल की इंक्वायरी में मालूम पड़ेगा। एक्सेप्ट कर लिया? हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी चार्जशीट फाइल कर दें, क्योंकि कुछ पॉइंट एफएसएल की जांच के लिए भी हैं, इसीलिए उन पॉइंट्स को कंप्लीट करके हम इन्वेस्टिगेशन जल्दी क्लोज करेंगे। दोनों पति पत्नी से संजू सर, एक बात माना जाए कि नहीं, ऐसा पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट वही है कि काफी टाइम से बातचीत नहीं होती थी और जब भी बातचीत होती थी दोनों में लड़ाइयाँ काफी होने लगी थी। 4 साल का डिस्टेंस काफी हो गया दोनों के बीच, वो कम ही रहने आती थी घर में, तो इस चक्कर में दोनों के बीच में बात बात पर लड़ाइयाँ होती थी। तो यही कारण था कि दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस बने और आक्रोश का कारण बना। ये संदेह का पॉइंट आया है। अब वो अफेयर था या नहीं था, किससे था, किस लेवल पे था, वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और जो पॉइंट्स बताएंगे इन्वेस्टिगेशन के बाद उसकी पुष्टि की। इसने तो अपने बयान में यही बोला है कि ये लिखा है, पर इसमें कितनी सच्चाई है वो एफएसएल की जांच कर मालूम पड़ेगी। संदेह था। हाँ, महिला पुलिसकर्मी ने गजेंद्र को मारने की धमकी दी है। नहीं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि आए दिन रहती थी। हाँ, उसको ऐसा भय था कि अगर वो नहीं मारेगा तो हो सकता है कि उसे मार दे। होटल वाला बताया था? नहीं, हमने यही बताया कि 19 तारीख को गजेंद्र ने ही रात में आकर होटल बुक किया 303 और अगले दिन महिला वहां पे आई थी। 17 तारीख को कहां? ये पॉइंट इन्वेस्टिगेशन का। एक चीज और है, बातचीत कम थी, लड़ाइयां थी, पर ऐसा नहीं था कि बातचीत खत्म थी। ठीक है, उसने मिलने के लिए बुलाया था और शोभा तैयार थी कि ठीक है मौके मिलते हैं। जाहिर सी बात है कि सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा ने साफ तौर से कहा है कि गजेंद्र असला लेकर के जहानाबाद से ही आया था और मर्डर करके वह जहानाबाद में ही छुपा हुआ था, जिसकी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। हालांकि बीते रात को गजेंद्र ने आत्मसमर्पण जहानाबाद के काको थाना में कर दिया है। वहीं पर पुलिस ने यह बताया कि गजेंद्र को शक था कि उसका पत्नी का लव अफेयर चल रहा था, जिसके कारण वह अपनी पत्नी को मार दिया है। वही तो बोल रहे थे कि हम प्यार प्रसंग कर रहे हम तो उसको में रहना नहीं चाहते थे और हमका फिर बार बार पुरानी था, डर भय बनल था हमको कि भल ना के बुला के बार बार धमकी दी, मार देती। आखिर में ऐसा कार्य हमको के लोग क्यों बुलाना चाहती थी? हम तो भाई जहाँ बुलाते। पत्नी को किसी से अफेयर था? हाँ, धीरज कुमार, उसका धीरज कुमार नाम है सर। उसका मोबाइल नंबर 91। उसका अफेयर सर 2 साल से था। हमको पता चला जब घर आई, जब इंस्टाग्राम पर मैसेज गंदी गंदी देखे बातें, तो मेरा होश उड़ गया। कब आपको पता चला? घर हमको सर पता चला 4 महीना पहले। अच्छा। उस दिन से हम डिप्रेशन में आ गए। अच्छा। अब बार बार पकड़ाने लगी, बार बार उससे बात करने लगी, हमको दिखा कर वो बात करती थी, जिसका नंबर संलग्न है सर। पटना कब मुलाकात हुई आप लोग की? कैसे होटल कौन बुक किया था और कैसे? होटल तो सर 17 तारीख को वही बुक करवाई थी कि आप आइए। बार बार हम तो जाना ही रहते हम लोग छुट्टी। फिर दूसरा दिन बुलाए, अपने बुलाई कि आप आइए। होटल गए तो फिर क्या हुआ? होटल गए थे सर, शाम में रहे, बहने आए हैं और होटल समय में सुविवादी कर लेते। सिम निकाल दी, ब्लैक मिनट में नंबर डाल दी। हम करके रात में परेशान रह गए। तो धीरज से उसका कॉलिंग की टाइमिंग है सर। एक धीरज 10 से 4 बात करता था, लाइन पर रह जाता था, हमारे कॉल धरवे नहीं करता था। तो सर सवेरे आना बोले कॉल नहीं धर रहा, तो बोले कि ठीक है सर, अरे बोल रहे हैं कि धीरज से हम बात करते हैं, क्या करिएगा। होटल में हथियार लेकर आई क्या आप? सर बैग उसके पास था, जिस हम सामान पूरा एक बेटी को लगाए थे, उसको सिटी की रिकवरी है सर। हम बेटी को कन्हा लेके थे, वो बड़ा बैग था, मतलब नीचे जो कमल वाली थी, वो बैग उसी के पास थी और बैग में कट्टा उसी लाई थी। अच्छा, तो होटल में क्या हुआ अंदर? के अंदर सर हमने तो सर पत्नी से अच्छा से बात किया, अबीर भी लगाया, बढ़िया से अबीर भी लाई थी। वो बोले कि सिंदूर की बात है सर, कि जब शादी किए थे सर सिंदूर लगे नहीं करती थी 3 महीना से। हम बोले कि सिंदूर तुम क्यों नहीं लगा रही हो? तो मेरा मन, माँ बाप भी कहा कि सिंदूर क्यों नहीं लगाती थी? तो मेरा मन, तो हम अबीर लगाए सर। तो गुस्से में लाल हो गई। हम तो डिफरेंस से यार थे सर। बोले कि आपके बैग में क्या है देखे? हम कुछ नहीं देखे हैं, कुछ नहीं देखे हैं। क्या है? आज आपको अंतिम दिन है पूरा, बोले थे ना कि आज लास्ट दिन है। बस सर गुस्से में लाल होकर कट्टा निकाली, दिमाग हमको होश में हो गया सर, पता नहीं चला, कट्टा निकाली, तान दी हमको पर 2-2 20 निकाल के हमको होश उड़ गया।
आनंद फानंद में हमको भी सर तान दिए सर, क्या क्या गुस्से में लाल हो गए सर, फायरिंग हो गया, पता नहीं किसका कैसा लगा, दिमाग एकदम मेरा हेडेक हो गया सर। वहां से हम कट्टा छोड़ के और आनंद फानंद में सर हम गंजी अपना शर्ट छोड़ के हम भाग गए। मेरी मारने की उसका पूरी प्लानिंग थी। गोली हम किस लिए मारेंगे सर, हमारा उससे फायदा था। हम गोली मारने वाला ऐसा काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र कुमार हुआ। हालांकि यह भी पुष्टि हो रही है कि जो गजेंद्र था, जिससे लव अफेयर लड़के से चल रहा था, वो एसएसबी में कार्यरत था। हालांकि इस एंगल से भी पटना पुलिस इसकी छानबीन में जुट चुकी है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।